ओके, हेलो गाइस। सो एरे की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। और आप है ना, हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट का। दिस प्रॉब्लम इज 1089 इन लीड कोड, राइट। और इस क्वेश्चन का टॉपिक टाइटल है डुप्लीकेट जीरोस। ये इसका यूआरएल है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो लीड कोड पे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि गिवन अ फिक्स लेंथ इंटीजर एरे, ठीक है, हमें एक एरे दे रखा है ARR, डुप्लीकेट ईच अकरेंस ऑफ जीरो, ठीक है, डुप्लीकेट ईच अकरेंस ऑफ जीरो, शिफ्टिंग द रिमेनिंग एलिमेंट्स टू द राइट, ओके। और एक नोट दे रखा है, नोट दैट एलिमेंट्स बियॉन्ड द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल एरे आर नॉट रिटर्न, डू द अबव मॉडिफिकेशन टू द इनपुट एरे इन प्लेस एंड डू नॉट रिसर्च एनीथिंग। सो बेसिकली अगर हमारे पास कोई एरे है और उसमें कोई जीरो आता है तो उसे हमें डुप्लीकेट करना है नेक्स्ट पोजीशन पे, तो 1000 हो जाएगा और उसकी जो बाद के एलिमेंट्स है, राइट, वो राइट में चलते जाएंगे। और जैसे ही हम अगर मान लो, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे राइट में जा रहे हैं, राइट, तो अगर वो लेंथ ऑफ द एरे को क्रॉस कर जाए, ठीक है, लेंथ ऑफ द एरे को क्रॉस कर जाए तो वो सारे एलिमेंट्स हम डिस्कार्ड कर देंगे, ओके। सो अब ये एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो अगर हमारे पास इनपुट एरे दे रखा है 1 0 2 0 2 3 0 4 5 0, तो 1 फिर ये 0 दो बार डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर ये 0 दो बार डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर ये बाकी के जो 5 0 है ये हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि अब ये हमारी जो लेंथ थी वो फिक्स लेंथ थी इंटीजर एरे की, राइट। तो अगर वो फिक्स लेंथ है तो यहाँ तक ही हम एंट्री डाल पाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर हमारे पास 1 2 3 दे रखा हो तो सिंपली इट विल बी 1 2 3, क्योंकि कोई जीरो नहीं है तो हमें उसे डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। कॉन्स्टेंट देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट में भी कह रहा है कि एरे लेंथ जो हमारा है वो 10⁴ तक जा सकता है, और जो एरे की वैल्यूज है हर इंडेक्स पे, बेसिकली इट स्टेज विद इन द रेंज 0 to 9। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली इन एरे, और ये अमेजॉन और गूगल में काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब ज़्यादा बार नहीं पूछा गया पर पूछा गया है। सो दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट अप्रोच, जहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, राइट। हमें यहाँ पे तो दिया गया है कॉन्स्टेंट्स में कि वी हैव टू डू दिस इन प्लेस, राइट। इन प्लेस मतलब, इन प्लेस का मतलब है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं क्रिएट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस नहीं क्रिएट करना है। लेकिन जो पहला इंट्यूशन आता है हमारे पास, जो फर्स्ट अप्रोच पे, अगर इंटरव्यू ने कभी आपको क्वेश्चन पूछा तो आपको ये अप्रोच तो आप बता सकता होना चाहिए। तो मेरा क्या सिस्टम है कि मैं क्या करता, मैं एक डेस्टिनेशन एरे बना लेता, राइट। दिस इज द इजीएस्ट थिंग आई कैन डू। एक डेस्टिनेशन एरे बना लेता उसी साइज का, किस साइज का, जो मेरा सोर्स एरे है, ठीक है। सोर्स एरे का मैं एक डेस्टिनेशन एरे बना लेता उसी साइज का। और अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सोर्स इंडेक्स है वो यहाँ पे है, तो वो देख रहा है कि 1 है, राइट। तो इट इज़ नॉट 0, तो हम डेस्टिनेशन पे 1 डालेंगे और डी में आगे बढ़ जाएगा और सोर्स सी में आगे बढ़ जाएगा। अब सोर्स में हम देख रहे हैं कि 0 है, तो डी में हम 0 डालेंगे, फिर डी को हम आगे बढ़ाएंगे और डी में हम 0 डालेंगे, फिर डी को हम आगे बढ़ाएंगे और फिर एस में आगे बढ़ जाएगा। अब एस में 2 है तो डी में आप ये डी पॉइंट पे हम 2 डाल देंगे, फिर डी में आगे बढ़ जाएगा और एस में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर एस पे 3 है तो डी पे हम 3 डाल देंगे, डी में आगे बढ़ जाएगा और एस में आगे बढ़ जाएगा। एस पे 0 है तो डी पे हम 0 डालेंगे, फिर डी को आगे बढ़ाएंगे, फिर डी पे 0 डालेंगे, राइट। हमें डुप्लीकेट करना है ईच ऑकरेंस ऑफ 0 को, फिर हमारा डी आगे बढ़ जाएगा, फिर अपना एस यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा एस 4 है तो हम डी पे 4 डाल देंगे और डी अपना क्रॉस कर जाएगा। तो बेसिकली अब कोई एलिमेंट्स डालने के लिए है नहीं, क्योंकि साइज अपन एक्सीड कर गया है, और अपना एस यहाँ पे आ जाएगा। और इस केस में हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, राइट, क्योंकि डी आप और एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इस केस में बेसिकली ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच थी। हमने एक डेस्टिनेशन एरे बना दिया उसी साइज का जो हमारा सोर्स एरे का साइज है, और उसमें फिर एलिमेंट्स हम डालते गए, राइट। तो दिस अप्रोच बेसिकली इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हम देखेंगे तो इट इज़ लीनियर टू द साइज ऑफ द एरे, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इज लीनियर, राइट, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन एरे, एक ऑक्सिलरी स्पेस ऑफ एरे बनाया और उसमें फिर हम लोगों ने एलिमेंट्स पुट किए। तो दिस इज नॉट हैपनिंग इन प्लेस, राइट। एट द सेम टाइम हमें उसी एरे को अपडेट नहीं किया, हमने दूसरी एरे बनाई उसको अपडेट किया, और फिर मे बी हम लोग उससे फिर सोर्स एरे को सीधा अपडेट कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमें क्या बोला गया था, इन प्लेस हमें इसे एडिट करना है, हम इससे एक्स्ट्रा स्पेस बना के नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इन प्लेस कैसे करना है, राइट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास नम्स एरे है, ठीक है, हमारा नम्स एरे इनपुट दे रखा है, तो ये ऐसे है। तो जब 1 है तो हमको दिखा, तो हम यहाँ पे भी इसमें 1 डाल देंगे, सॉरी। फिर जब हमें 0 दिखा तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे नम्स में ही, और यहाँ पे भी 0 डाल देंगे, ठीक है, ओके। लेकिन अभी जब हम इस इंडेक्स पे आएंगे ना नम्स के, तो हमने तो इसको ओवरराइड कर दिया 0 पे, ठीक है, इसको ओवरराइड कर दिया हमने 0 से, तो हमारा 2 तो रहा ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 को लूज कर जाएंगे, राइट।
तो 2 को लूज कर देंगे, लेकिन एक बार फिर भी मैं ये आइट्रेशन दिखाई दूँ कैसा दिखेगा। तो 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, ओके। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 डालेंगे, और नेक्स्ट पोजीशन पे भी 0 डालेंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 डालेंगे, ओके। तो ऐसा हमारा आउटपुट दिखेगा, राइट, ऐसा हमारा आउटपुट दिखेगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो बेसिकली चांसेस है कि हमें ये 2 कभी दिखे ही ना, राइट। तो फिर तो हमारा पर्पस ही लूज हो गया, तो इन केस तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो अब कैसे करें इसे। तो अगर हमें एक चीज देखें ध्यान से, इस 4 को, राइट, इस 4 को, ये 4 हमारा एंड पे क्यों आ रहा है, राइट, ये 4 हमारा एंड पे क्यों आ रहा है। बेसिकली ये एंड पे आ रहा है और हम ये 2 एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर दिए, 5 और 8 को। हम 5 और 8 को डिस्कार्ड क्यों किए, हम 5 और 8 को डिस्कार्ड इसीलिए किए क्योंकि हमारे पास ऐसे 2 0 थे जिनके चांसेस थे कि ये डुप्लीकेट हो जाए, और ये डुप्लीकेट हो रहे हैं आउटपुट एरे में, ये आउटपुट एरे में डुप्लीकेट हो रहे हैं। इसीलिए जब हम अगर हमारे 2 0 दिख रहा है तो हम एंड के 2 एलिमेंट्स डिस्कार्ड कर दिए। तो अगर मुझे ये इंडेक्स मिल जाए, राइट, ये इंडेक्स 4 का इंडेक्स विच इज 5 मिल जाए, तो अगर और मैं नम्स एरे को चेंज भी ना करूं और मुझे 5 कैसे ना कैसे मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार हम भूल जाते हैं कि ऐसा कभी हमें आया था, राइट। अगर ये 5 हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम 5 प्लस नंबर ऑफ डुप्लीकेट कितने 2, राइट। तो हम ये 5 पे जो बैठा है उसको हम 7 पे डाल देंगे, राइट, विच इज 5 प्लस द नंबर ऑफ डुप्लीकेट। तो 7 पे हम क्या डाल देंगे 4, 7 इंडेक्स पे हम 4 डाल देंगे। फिर 0 दिखा तो यहाँ पे हम 0 0 कर देंगे, फिर यहाँ पे 3 दिखा तो यहाँ पे 3 डालेंगे, फिर 2 दिखा तो यहाँ पे 2 डालेंगे, फिर 0 दिखा तो 0 0 डाल देंगे, और 1 दिखा तो 1 डाल देंगे। तो बेसिकली हम ये देख पा रहे हैं गाइस कि अगर हम चाहें और हमें अगर ये 5 मिल जाए कैसे ना कैसे करके, तो हम 5 में नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स ऐड करके एंड इंडेक्स से आगे जाके सारे इंडेक्स पे एलिमेंट्स भर देंगे, और इसमें हम कोई एलिमेंट्स को लूज भी नहीं करेंगे। सो दिस लुक्स अ वेरी गुड एल्गोरिथम, और यही इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन प्लेस करते टाइम आप इस तरीके से चेंज करें। अब इसे करेंगे कैसे, राइट, अब इसे करेंगे कैसे। तो हमने ये देखा कि एक तो हमें पॉसिबल डुप्लीकेट्स, पॉसिबल 0 डुप्लीकेट्स, इसका एक काउंटर मेंटेन करना है, तो इनिशियली 0 कर लेते हैं। फिर हमारा लास्ट इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स जो है, लास्ट इंडेक्स है हमारा इस केस में 7, ठीक है, लास्ट इंडेक्स हमारा ये 7 है, ओके। दिस इज ऑल्सो फाइन। सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि हम अब क्या कर सकते हैं। हम ना जब आगे बढ़ेंगे आई को फर्स्ट टाइम, तो हम ना नम्स एरे को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि 2 जो था नंबर उसको हम सॉर्ट ऑफ लूज कर गए थे। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, राइट। तो हमने 1 देखा तो ओके 1 तो फाइन है भाई, 1 को कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे आए, ठीक है, आई पे हम देखा 0 है, ओके। सो पॉसिबल 0 डुप्लीकेट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी बाउंड्री कहाँ तक रहेगी, अगर ये 0 2 बार इसको एक बार और डुप्लीकेट करना है, तो बेसिकली हमारी बाउंड्री ये रहेगी अब, राइट। इस एलिमेंट को तो ये तो पता चल गया कि हमें इस एलिमेंट को डेफिनेटली डिस्कार्ड करना ही है, ठीक है। तो हमारी बाउंड्री ये रहेगी। तो बेसिकली लास्ट इंडेक्स हमारा हो जाएगा, बाउंड्री हमारी कहाँ तक रहेगी, बाउंड्री हमारी तक रहेगी लास्ट इंडेक्स माइनस पॉसिबल 0 डुप्लीकेट्स, इतना तक अपने को जाना है, ओके। दिस इज फाइन। आपने 2 देखा तो 2 अपने को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि 2 तो रहना ही है। फिर 3 को देखा तो ये भी मैटर नहीं करता, 3 भी रहेगा ही। अब यहाँ पे आता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वापस से अभी हमें एक 0 दिख गया, तो क्या ये डुप्लीकेट हो सकता है, हाई डुप्लीकेट हो सकता है, तो इसको आप 2 कर देंगे, ठीक है। और अब हमारी बाउंड्री क्या होगी, अगर ये डुप्लीकेट हो सकता है तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी बाउंड्री अब क्या हुई, लास्ट इंडेक्स माइनस P2D PZD, बेसिकली लास्ट PZD2 हो गया, लास्ट इंडेक्स 2, तो यहाँ तक हम जाएंगे, फाइन। अब यहाँ पे आते हैं आई पे, तो हमें निकला 4, तो 4 तो हमारा पता है कि उसमें जाएगा, अभी हम लोगों ने बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, तो 4 हमारा आउटपुट एरे में आएगा, तो ओके, दिस इज ऑल्सो कूल। तो इस तरीके से अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि हमारा एंड इंडेक्स क्या रहा, एंड इंडेक्स हमारा ये रहा, लास्ट इंडेक्स माइनस PZD, और यहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे और 0 तक जाएंगे, और फिर हम अपने इनपुट एरे को भरते रहेंगे। ये कैसे भरेंगे, इनपुट एरे को हम इस तरीके से भरेंगे, एक बार मैं आपको मूव कर लेता हूँ, एक सेकेंड, इसको मूव कर लेते हैं। और कैसे भरेंगे, अब देखो हमारा लास्ट इंडेक्स अब हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, बेसिकली 7 माइनस 2 5 से। तो 5 से हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमने को दिखा कि यार ये तो 4 है, ठीक है। अगर ये 4 है तो 4 यहाँ पे भर दो बस, ठीक है। फिर 0 दिखा तो 0 को एक बार भरो, फिर एक बार भरो। फिर हमको दिखा कि 3 पे है, 3 भर दो। 2 दिखा तो 2 भर दो। 0 दिखा तो 0 0 भर दो, और 1 दिखा तो यहाँ पे 1 भर दो। तो ओके, सो दिस एल्गोरिथम वर्क्स, राइट।
तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक केस समझो गाइस कि हम लोग ना अगर यहाँ पे मेरे जीरो होता एंड वाले में, जहाँ पे बॉर्डर लग रही है, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर लग रही है और यहाँ पे जीरो होता, तो हमारा केस क्या होता? यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि ये जीरो अब हमें हमारे आउटपुट वगैरह में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ये एक एज केस भी है जिसका जो हमें बहुत केयरफुली ट्राई करना है। तो हम ये देखें कि जब ये जीरो हमारा इस बाउंड्री पे है, ये जीरो हमारा जब इस बाउंड्री पे है, तो हमें अपना पॉसिबल डुप्लीकेट्स नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि ये जीरो डुप्लीकेट नहीं होगा। द ओनली थिंग वी हैव टू डू कि जब यहाँ पे जीरो दिख गया तो बस यहाँ पे हम सीधा एक जीरो भरते हैं, एंड में एक जीरो भरते हैं, और हमारा जो लास्ट इंडेक्स माइनस पी जेड डी, जो हमारा ये लास्ट इंडेक्स आया था, अब यहाँ से नहीं, अब हम यहाँ से स्टार्ट करें। मेक सेंस राइट? क्योंकि फिर जो हमारा आउटपुट, जो हमारा एक फंक्शन होगा लास्ट वाला, जहाँ पे हम ये चेक कर रहे होंगे कि अब हमें अपने डेटा को भरना है, तो वहाँ पे बस ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है कि आपको ये जीरो दिखा था, अब इसको आपको दोबारा भरना है, नहीं भरना है, इसे एक बार ही भरना है। ठीक है, तो ये एक एच केस होता है जब आपका जीरो एकदम एंड पे लाई करे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे आ गया हमारा 4 पे हमारा क्या है? जीरो। तो ये तो डुप्लीकेट का पार्ट था, तो हम यहाँ पे जीरो भर देंगे, फिर हमारे यहाँ पे आएगा और ये हमारे यहाँ पे आएगा। फिर 3 देखेंगे तो 3 यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे आएंगे, 2 देखेंगे तो 2 भर देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे 0 देखेंगे तो इसको डुप्लीकेट करना, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो 1 भर देंगे। राइट? सो बेसिकली बस ये एक, बाकी सारा जो कंडीशन था वो तो सेम ही रहेगा। बस हमें ये देखना है कि जब हमारा एंड में 0 आ गया, बाउंड्री पे 0 आ गया, राइट, इस केस में बाउंड्री पे 0 आ गया, बेसिकली जो भी हमारा इंडेक्स चलता था आई, अगर वो वैल्यू 0 है, राइट, जब भी 0 था तो हम अपना पॉसिबल डुप्लीकेट्स बढ़ा रहे थे। लेकिन उसमें हमें एक केस और चेक करना है कि अगर ये हमारा 0 है और हम इस बाउंड्री पे है, तो हमें बस सीधा इसको यहाँ पे डाल देना है, और हमारा जो लास्ट इंडेक्स जहाँ पे हम जिस सब स्टार्ट करेंगे, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू वरी अबाउट। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली लीनियर ही होगा, राइट, लीनियर। हम लोग एक ही आइटरेशन में बेसिकली लीनियरली आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका बिग ऑफ 1 रहा, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस करी नहीं। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ट्रिकी क्वेश्चन था, और ये बेसिक ऑफ एरर्स में हमने ये क्वेश्चन को डाल रखा है ताकि आप थोड़ा और अब ट्रिक्स को स्टार्ट करने लगो। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था ये। अब हम इसको कोड करेंगे अगले वीडियो में। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इसका ये जो नोट्स है मैं अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे स्टोर कर दूंगा, तो आप डेफिनेटली से मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर दो, उसका भी लिंक मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो विद द कोड पार्ट ऑफ दिस। सो थैंक यू गाइस एंड बाय।